हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देखने वाले हो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। ओके, उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक हाइड्रोलिसिस टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, चाहे आपका सीएसआई या नेट हो, सेट हो, या फिर आपका गेट का केमिस्ट्री का एग्जाम हो। ओके, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाइड्रोलिसिस होता क्या है। ओके, अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है आपका एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अभी वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, आपके पास H2O। अभी ये एडिशन किस तरीके से होता है वो अलग डिफरेंट मैटर है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। हाइड्रोलिसिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज H2O। ओके, अभी यहाँ पे इसके अलग अलग टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पे हाइड्रोलिसिस आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये बेसिकली आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके देने वाला हूं। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, टाइप लिखो आप। ओके, जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला टाइप होता है हाइड्रोलिसिस का वो होता है आपका न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस। ओके, दूसरा जो टाइप होता है आपका वो होता है आपके पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ओके, एक एक हम लोग एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करने वाले हैं, हम सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बहुत डिटेल में करेंगे। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस। ओके, तो ये तो आपको पता चल गया कि तीन तरह के आपके हाइड्रोलिसिस कौन कौन से। सबसे पहला है आपका न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, दूसरा है आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और तीसरा है आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस। ओके, इसके अलावा आपको कोई भी और चीजें नहीं पढ़नी है हाइड्रोलिसिस इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दी होगी हाइड्रोलिसिस के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन जो बेसिकली जो तीन चीजें यहाँ पे आपको तीन टाइप दिए हैं, इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। यानी 100 आउट ऑफ 99% आपको जो क्वेश्चन है वो आपको यही सारे तीन जो आपको टाइप दिए हैं उसी में से आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कुछ और जाके देखो। अगर आपने हाइड्रोलिसिस एक बार ये देख लिया कि किस तरीके से आपका हाइड्रोलिसिस होता है, उसके अलग अलग टाइप क्या होते हैं, और सबको अगर आप समझ लिए बहुत अच्छे से, तो आपके लिए बहुत बेहतर है। आपका हाइड्रोलिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे टाइप आपको हाइड्रोलिसिस का दिया है वो है आपके पास न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस। ओके, अब ये न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस क्या होता है, अगर आप इसका नाम देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, न्यूट्रल है। ओके, यानी यहाँ पे आपको कोई भी इंप्योरिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओके, और न्यूट्रल का मतलब होता है कि जिसका पीएच क्या होता है, 7 होता है, उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप स्टार्ट भी करोगे तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली इसके अंदर आप लिख सकते हो कि एडिशन ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल। ओके, यानी इसके अलावा आपका इसके अंदर कोई भी एडिशन नहीं होता है। कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन, अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस आप उसको कहोगे। ओके, अभी यहाँ पे मैंने एक चीज और कही थी कि अगर आपका जहां पे भी न्यूट्रल आ जाता है तो आप समझ जाना कि उसका जो पीएच का रेंज होगा वो क्या होगा, 7 होगा, इक्वल टू 7 होगा। ओके, और ये जो आपका न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस है ये किसके अंदर आता है, ये एसेनवर्ट रिएक्शन के अंदर आता है, जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से भी हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं, यानी इसके अंदर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई करके हम न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसके अंदर इंटरमीडिएट देखना चाहते हो कि इंटरमीडिएट आपको कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, और इंटरमीडिएट आपने देखा होगा कि ये टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर किया है। ओके, तो यहाँ पे जो आपको इंटरमीडिएट मिलता है वो मिलता है आपको टीबीपी पे। ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पे, और दूसरा मिलता है आपका स्क्वायर पिरामिडल पे। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं आपके न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस की जिसको आपको समझना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। ओके, और यहाँ पे अगर आप बात करो तो कुछ और पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसके अंदर आपको सिंपल डिसोसिएशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, सिंपल डिसोसिएशन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। आपका रिएक्शन पता है, रेट, अगर हम इसके रेट की बात करें तो इसका जो रेट होता है, ओके,
वो क्या होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मेटल और एक्स के बॉन्ड के। ओके, अगर मेटल और एक्स का बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है वो उसके ऊपर आपका रेट डिपेंडेंट होता है। अगर रेट आपका ज्यादा है तो मेटल और एक्स का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा आपका कम होगा। ओके, और दूसरा होता है आपका लिविंग ग्रुप के ऊपर भी, अगर आपका जो रेट होता है, अगर रेट अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो उसके अंदर जो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ओके, लिविंग ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है उसके ऊपर ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो क्या करती है, डिसाइड होती है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको दी है। अगर आप इतना भी याद रखते हो तो इसके क्वेश्चन आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे दूंगा, एक कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि जो भी आपके अंदर डाउट है वो आपका क्लियर होते जाए। ओके, जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे है आपके पास ML5। ओके, यहाँ पे x की जगह हम क्या करते हैं, पूरी हाइड्रोजन की सीरीज को यहाँ पे रख के देखते हैं। यहाँ पे हम फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, फ्लोरीन हमने लिया है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2+। ओके, यहाँ पे हम लेते हैं ML5Cl। ओके, यहाँ पे हम लेते हैं +2, करेक्ट। यहाँ पे हम लेते हैं ML5। ओके, यहाँ पे हम लेते हैं Br, करेक्ट। यहाँ पे आपका +2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं ML5, यहाँ पे हम लेते हैं आयोडीन। ओके, तो इस तरीके से आपके पास क्या है, यहाँ पे 4 आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हैं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको लिविंग ग्रुप के एबिलिटी के हिसाब से इसका जो रेट है वो आपको डिसाइड करना है। ओके, और सभी के अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, यानी सिंपल आपका H2O का एडिशन, ये आपका रेट K1 है। ओके, यहाँ पे भी आपका सिंपल हाइड्रोलिसिस आपको देखने के लिए मिल रहा है, K2 का यहाँ पे एडिशन। ओके, K2 रेट इसका K2 है, यहाँ पे आपका रेट इसका K3 है, एडिशन ऑफ सिंपल वाटर मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे आपका सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, यहाँ पे आपका K4। ओके, तो इस तरीके से आपके पास 4 मॉलिक्यूल है। चारों मॉलिक्यूल का क्या करना है, सबसे पहले तो आपको रेट लिखना है। ओके, तो रेट हम कैसे डिसाइड करते हैं ये हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, रेट डिसाइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ओके, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेट डिसाइड करना है। ओके, और इसको लिविंग ग्रुप के हिसाब से क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, लिविंग ग्रुप के हिसाब से आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो आप कैसे करोगे, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा आप समझो, यहाँ पे सबसे पहले तो आप समझोगे तभी आप जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको आप कर सकते हो। ओके, अभी कैसा होता है कि आपके पास क्या है, यहाँ पे आप एडिशन कर रहे हो किसका, यहाँ पे सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का, करेक्ट। ओके, आपके पास रेट भी दिया है K1, K2, K3 और K4। ओके, 4 रेट दिए हैं, 4 आपको मॉलिक्यूल दिए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो x की वैल्यू दी है ना, वो x की वैल्यू यहाँ पे अलग है। ओके, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है, सेकंड में क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है और आयोडीन है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिसाइड करना है रेट, वो आपको किसके ऊपर डिसाइड करने वाला, कौन सा फैक्टर होगा, वो होगा आपका एक्स फैक्टर। ओके, और इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा जो रेट होगा वो डिसाइड होगा। ओके, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन अगर आप टेबल पे देखोगे तो वो सबसे टॉप में होता है आपके 17 ग्रुप में, उसके बाद क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, फिर आपका आयोडीन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, करेक्ट। अभी मुझे बताओ कि इसका जो साइज होगा, इसका जो आयोडीन का साइज होगा, ओके, ये साइज क्या होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू आपका ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन के मुकाबले। ओके, अगर आपका आयोडीन का साइज बड़ा है, ओके, और आयोडीन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है,
तो क्या मुझे बताओ किसी बड़े साइज के किसी शार्क के ऊपर एक छोटी सी मछली क्या उसका कुछ कर सकती है? ओके, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं कर सकती। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी आपको लिविंग ग्रुप में देखने के लिए मिलता है कि जब आपका आयोडीन बाहर निकलता है तब वहां पे जो एक नेगेटिव चार्ज आपका प्रेजेंट होता है वो उसको आयोडीन को किसी भी तरीके से कहीं पे भी इंपैक्ट नहीं करता। ओके, इसके कारण जो आपका आयोडीन है ओके आई माइनस वो क्या होगा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ओके, उसके बाद आपका बी आर माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, उसके बाद आपका क्लोरीन होगा, देन उसके बाद आपका फ्लोरीन होगा। ओके, ये आपके पास क्या है, ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है, करेक्ट। अभी आपको क्या करना है, लिविंग ग्रुप के हिसाब से ही आपको रेट का ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास K4, ओके, उसके बाद आ जाएगा K3, देन उसके बाद आ जाएगा K2 और उसके बाद आ जाएगा आपके पास K1। ओके, तो इस तरीके से आपने रेट और लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर है वो आपने बताया। ओके, और ये किसके ऊपर बताया, आपने एक्स फैक्टर को लिया, एक्स का साइज देखा, अपने साइज के हिसाब से अगर आपके पास बहुत बड़ा साइज है और उसके ऊपर कोई डॉट है तो क्या वो डॉट मैटर करता है? एक तरह से आपके लिए वो डॉट मैटर नहीं करता होगा। लेकिन सपोज बहुत छोटा साइज है और वहां पे आपके पास एक छोटा सा होल दिख जाए, छोटा सा डॉट दिख जाए, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, तो ये सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे भी एटम्स के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे एक और हम क्वेश्चन कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ऐसा इंपॉर्टेंट देंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। ओके, यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट है, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास है NH3 5X है, करेक्ट। यहाँ पे अगर आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने सिंपल सा वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया है, करेक्ट। अगर आप सिंपल सा वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे तो ये क्या करेगा, X की जगह रिप्लेस करेगा। ओके, और X की जगह रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका कोबाल्ट है, यहाँ पे आपके पास NH3 है, ओके, यहाँ पे आपके पास 5 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास H2 वो मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे अगर आप इसके रेट को देखो, ओके, सपोज अगर आप इसका रेट अगर यहाँ पे देखो तो रेट का ऑर्डर क्या होता है कि आपका किस तरीके से रेट डिसाइड होता है वो थोड़ा सा आप अगर आप देखोगे कि कौन सा सबसे पहले आता है, ओके, जिसका रेट बहुत बढ़िया होगा, और कौन सा आपका बाद में आता है जिसका रेट बढ़िया नहीं होगा। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, एक ऑर्डर लिख लो, रेट ऑर्डर, ठीक है। ये सभी के लिए अप्लीकेबल होगा, सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन को क्या किया है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख के दिया है। ओके, तो x का फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके लिए अगर x की जगह पे अगर आपको NO3 माइनस दिया होगा तो सबसे बढ़िया आपका रेट ऑर्डर होगा। उसके बाद आपका आयोडीन हो गया, उसके बाद आपका ब्रोमीन हो गया, ओके, करेक्ट। उसके बाद आपका MECO माइनस डबल बॉन्ड O हो गया, ओके। उसके बाद आपका NCS माइनस हो गया, ओके। उसके बाद आपका N3 हो गया, करेक्ट। उसके बाद आपका OH माइनस हो गया, ओके। तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डर है। अगर आप चाहो तो क्लोरीन और यहाँ पे आपका फ्लोरीन भी रख सकते हो, अगर आपको रखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ओके। ब्रोमीन के बाद आपका क्लोरीन आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका फ्लोरीन आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपके पास एक ऑर्डर होता है, और ये ऑर्डर है आपका किसके अंदर, जब आप क्या कर रहे हो, न्यूट्रल, आप क्या जो हाइड्रोलिसिस है जब आप कर रहे हो तभी आपको क्या करना है, ये ऑर्डर अप्लाई करना है। ओके, तो आपको न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अभी इसके दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो है इसका दूसरा टाइप है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस का। ओके, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ओके। अभी एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है एडिशन ऑफ H प्लस एंड H2O। ओके, यहाँ पे आपको H प्लस और H2O दोनों का एडिशन आपको देखने के लिए मिलता है। इन कोई भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स दिया है तो उसके अंदर अगर आपको H प्लस और H2O देखने के लिए मिलता है तो आप समझ जाओ कि वहां पे आपका क्या हो रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस वहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अभी एसिडिक हाइड्रोलिसिस में कुछ बातें करते हैं, जैसे हमने न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस में बात किया था। यहाँ पे कुछ पॉइंट आप क्या करो, मेंशन लिख के रखो। इसके अंदर आपका एडिशन ऑफ H प्लस और H2O तो होता ही है, लेकिन इसका जो पीएच होता है ना, वो पीएच क्या होता है आपका यहाँ पे, इसका पीएच अगर आप देखोगे ना तो आपका लेस देन 7 आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, करेक्ट।
यानी इसका जो पीएच होता है वो लेस देन क्या होता है आपका 7 होता है, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे इसके ऑर्डर की बात करो तो इसमें एस वन एस एन मैकेनिज्म यूज होता है, SN1 मैकेनिज्म, ओके। और ये भी क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ओके। फर्स्ट ऑर्डर को यह रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या दिखने के लिए मिलता है, ओके। यहाँ पे आप लिख लो इंटरमीडिएट, ओके। यहाँ पे इंटरमीडिएट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, वो होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल, ओके। तो ये आपको क्या है यहाँ पे इंटरमीडिएट में देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको रिटेंशन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। अभी ये रिटेंशन क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। जैसे आप अगर कोई रिएक्टेंट ले रहे हो, उस रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ओके। और अगर 100% प्रोडक्ट बन रहा है तो वहां पे आपको क्या होगा, 100% रिटेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी जो चीज आप जितना डाल रहे हो, अगर वो चीज उतना मिल जाता है तो उसको हम लोग रिटेंशन कहते हैं। अगर आपको 10% मिल रहा है तो 10% रिटेंशन हम कहेंगे, ओके। और बाकी का जो 90% होगा वो आपका अदर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजों को समझना है, रिटेंशन क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, ओके। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आपको क्या क्या जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है, ओके। अभी यहाँ पे आपके पास देखोगे कि आपके पास एक H प्लस है, ओके। ये H प्लस क्या करता है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप के साथ अटैच होता है, जो आपका क्या होना चाहिए, प्रोटोनेटेड होना चाहिए, ओके। अगर आपका प्रोटोनेबल है, ओके, प्रोटोनेबल है ये अगर आपका लिविंग ग्रुप, तो वहां पे आपका H प्लस क्या होगा, बहुत आसानी से अटैच होगा, ओके। और वो बहुत अच्छे से क्या करेगा, वहां पे अटैच होगा और वहां पे उस चीज को लिविंग ग्रुप के लिए तैयार करेगा और उसको निकालेगा, ओके। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी आपका लिविंग ग्रुप है उसके ऊपर आपका लोन पेयर होना चाहिए, तभी आपका ये बहुत आसानी से क्या होगा, उसके ऊपर जाके अटैच होगा, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसके कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन है, जिसको आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा कि यहाँ पे एसिडिक जो हाइड्रोलिसिस होता है उसके अंदर आपका किस तरीके से एक प्रोटोनेटेड जो आपका कंपाउंड है वो किस तरीके से एक जो लिविंग ग्रुप होता है उसको बाहर निकालता है और वहां पे वो अटैच होता है, ओके। यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल अगर कॉमन यहाँ पे एग्जांपल देखते हो एक एसिडिक ग्रुप का, तो ये होता है आपके पास Ml5X, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, करेक्ट। ये बात आप ध्यान रखना। आप जहां पे भी लोन पेयर देखते हो, लोन पेयर को अगर कोई प्रोटोनेटेड एटम अगर रिप्लेस करता है तो वहां पे आप समझ जाओ कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस वहां पे क्या है, हो रहा है, ओके। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +2। अगर सपोज इसके अंदर हमने क्या किया है, H प्लस का एडिशन किया, ओके। तो H प्लस के एडिशन के साथ क्या होता है, यहाँ पे ये आपके पास Ml5 है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास X है और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, करेक्ट। जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तभी उसी समय पे क्या होगा, आपका H2O का भी एडिशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ में यहाँ पे आपको जो X और H है वो आपका एज अ लिविंग ग्रुप क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे, ओके। और यहाँ पे जो आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपके पास, Ml5, ओके। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो Ml5। यहाँ से अगर ये X और H बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपके पास सिंपल सा H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आपके पास +3, ओके। आप इसको एज ए एग्जाम्पल भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको सेमी कंपाउंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है, आपको दूसरा कोई कंपाउंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ओके। इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम करते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से ये सारी चीजों को आप समझ पाओगे और इसके अंदर आप ये कंपैरिजन कर पाओगे कि इसके अंदर रेट क्या होता है, ओके, लिविंग ग्रुप क्या होता है। दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी आसानी से, ओके। तो यहाँ पे क्या करो, आप एक एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें और जिसका हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल का हम रेट यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ओके। यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है CONH3 5F, ओके। यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है, यहाँ पे आपके पास +2 है, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर आप मैं करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं H प्लस अगर H2O क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिशन करता हूँ, ठीक है। और दूसरे वाले में सिर्फ क्या करता हूँ, यहाँ पे H2O का एडिशन करता हूँ। ये आपका K1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, K2 हो गया। अभी मुझे बताओ इसके अंदर से किसका रेट बढ़िया होगा, ओके, ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर आप यहाँ पे K1 देखोगे तो K1 में क्या है, आपका ये प्रोटोनेटेड है, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है, तो ये आसानी से क्या करेगा, इस चीज को रिप्लेस करेगा, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे H2O को देखोगे तो H2O आसानी से इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत छोटा है, साइज इसका क्या है, बहुत छोटा है, ओके। साइज छोटा होने के कारण यहाँ से ये बहुत अच्छे से रिप्लेस नहीं होगा। इसके वजह से आप ये कह सकते हो कि K1 क्या होगा, आपका बड़ा होगा रेट में K2 से, ओके। ये आपका सबसे पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझ के लेना है।
उसी तरीके से यहाँ पे एक और आप एग्जांपल कर सकते हो, बहुत सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चन इससे आते हैं, ओके, हाइड्रोलिसिस से, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ओके। यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट है, यहाँ पे आपके पास है NH3 है, यहाँ पे आपके पास 5 है, ओके, और NH3 6 है, करेक्ट, ओके। यहाँ पे है आपके पास +3 है। अभी मुझे आप बताओ, अगर आप सपोज यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो H प्लस और यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो H2O, करेक्ट, यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो H2O, ओके, और दोनों का जो रेट है ये आपका K1 है और ये आपका K2 है, करेक्ट। अभी मुझे बताओ इसके अंदर से रेट आप कैसे डिसाइड करोगे? बहुत लोगों का एग्जांपल क्या होगा, बहुत लोगों का आंसर होगा कि इसमें आपका K2 बड़ा है और K1 छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कोई भी आपका लिविंग ग्रुप क्या है, प्रेजेंट नहीं है, एक्स यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो जब कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो जो आपका H2O जिस तरीके से यहाँ पे ये होगा उसी तरीके से यहाँ का भी जो H2 है वो आपका यहाँ पे एडिशन में देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो इसमें क्या होगा, जो आपके पास H प्लस है वो किसी तरीके का कोई भी यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रहा है। इसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर जो आपका K1 होगा वो K2 के इक्वल होगा, ओके। यानी दोनों का जो रेट होगा वो क्या होगा, आपका इक्वल होगा। दोनों के रेट में आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे जो ये मतलब डिफरेंशिएशन है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके। और इसके अंदर आप देखोगे कि K1 के अंदर जो आपका H प्लस है वो किसी भी तरीके से रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेता, इसके वजह से यहाँ पे आपको जो K1 है और K2 है दोनों आपको इक्वल रेट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो ये कुछ चीजें जो आपको समझ के लेनी है और बहुत अच्छे से आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, ओके। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ जो आपको क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है, ओके, जिसका आपको क्या करना है, रेट ऑर्डर यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा, ओके। यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट है, ओके, ये है आपके पास NH3 5, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास है कोबाल्ट, यहाँ पे है आपके पास NH3 5, ओके, यहाँ पे है क्लोरीन, ये आ गया आपका +2, ये भी आ गया +2, ठीक है। कोबाल्ट NH3 5, यहाँ जाएगा आपके पास Br+2, करेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा कोबाल्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास NH3 5, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आयोडीन, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको मुझे ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, और ये ऑर्डर हम किसके अंदर देखने वाले हैं, ये ऑर्डर हम देखने वाले हैं एसिडी के अंदर, H प्लस और H2O के अंदर, ओके। ये भी हम किसके अंदर देखने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं H प्लस और H2O के अंदर, ओके। थर्ड वाला भी हम किसके अंदर देखेंगे, आपका H प्लस और H2O के अंदर, ओके, करेक्ट। ये वाला भी हम किसके अंदर देखेंगे, आपका H प्लस और H2O के अंदर। अभी सभी का जो रेट है ये आपका K1 हो गया, ये आपका K2 हो गया, ये आपका K3 हो गया और ये आपका K4 हो गया, ओके। अभी आप मुझे यहाँ पे बताओगे कि किसके अंदर सबसे बढ़िया यहाँ पे रेट आपको देखने के लिए मिलेगा और कौन सा आपका सबसे बढ़िया रेट यहाँ पे आपको शो करेगा और किसमें आपको सबसे बढ़िया यहाँ पे लिविंग ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी, ओके। तो अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग टू एंड जाते हो, ओके, तो सबसे पहला अगर आप यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लेते हो, ओके, तो ये एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो जो फ्लोरीन का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू आपका आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन के हिसाब से, ओके। जब इसके अंदर आप जो प्रोटोनेटेड H, अगर आप जब इसका यहाँ पे अटैक करवाते हो तब क्या होता है, ये F और H का यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, ओके। फिर जब आप वापस H2O का यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तब क्या होता है, यहाँ से जो HF होता है वो निकल जाता है, ओके। सेम कंडीशन आपका Cl और H के साथ होगा, HCl के साथ होगा, HBr के साथ होगा और यहाँ पे आपका HI के साथ होगा, ओके, करेक्ट। सभी के अंदर सेम आपको कंडीशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, किसी में भी आपको अलग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके। बस फर्क क्या होगा कि अगर आपका स्मॉल साइज ऑफ यहाँ पे X अगर आपको दिया है तो वहां पे क्या होगा कि जो रेट होगा वो रेट सबसे ज्यादा, ओके। एक तरह से आप कह सकते हो कि वहां पे वो आसानी से क्या होगा, वहां से आप एज अ लिविंग ग्रुप परफॉर्म करेगा और जिसका रेट क्या होगा सबसे ज्यादा वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो रेट का ऑर्डर है वो आप लिख सकते हो कि जो आपका K1 है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे अच्छे से होगा, उसके बाद K2, ठीक है, उसके बाद आपका K3 और देन उसके बाद आपका K4, ओके। तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डर है, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे रेट ऑर्डर यहाँ पे लिख के हमने दिया है, ओके। और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कोई भी डाउट होना चाहिए, ओके। यहाँ पे एक गेट का भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ओके। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपको गेट के अंदर आया था, ठीक है। अभी ये गेट के अंदर किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं वो आप थोड़ा सा समझो। द रेट ऑफ
हाइड्रोलिसिस ऑफ Cr, यहाँ पे आपके पास क्या है 3 है, ओके, H2O5X, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू दी है वो है आपके पास N3 है, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है, यहाँ पे आपके पास Cn माइनस है, ओके, और यहाँ पे है आपके पास NH3 है, करेक्ट। अभी इसके अंदर आपको क्या करना है, रेट डिसाइड करना है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे आपके पास क्या करना है, x को रिप्लेस करना है यहाँ पे N3 से, F से, Cl माइनस से और NH3 से, ओके। इन न्यूट्रल एक्वेस मीडियम रिमेन अनअफेक्टेड, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो न्यूट्रल यहाँ पे मीडियम है उसका वो क्या है, एक तरह से अनअफेक्टेड है इन एसिडिक मीडियम एट रूम टेम्परेचर, ओके। अभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। आपको क्या बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी, वो आपका N3 माइनस आएगा, ओके, या फिर आपका F माइनस आएगा, ठीक है, या फिर आपका Cn माइनस आने वाला है, या फिर आपका NH3 आने वाला है, ओके। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से मुझे ये बताना है कि किसके अंदर आपका सबसे बढ़िया आपको हाइड्रोलिसिस देखने के लिए मिलेगा। आपके पास कंपाउंड सेम है, Cr+3 है, ओके, जिसमें आपको H2O5 दिया है, X की जगह पे आपको N3 रखना है, F रखना है, Cl माइनस रखना है और NH3 रखना है, ओके। तो आप क्या करोगे, सीधे आप ऑर्डर के ऊपर जाओगे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का जो ऑर्डर हमने लिखा था उसके अंदर, ओके। अभी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के ऑर्डर के अंदर अगर आप देखोगे, ओके, कि कौन सा आएगा पहले और कौन सा आएगा बाद में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उस ऑर्डर के हिसाब से आपका जो N3 माइनस है वो सबसे बाद में आएगा, ओके। NO3, IMOH, NCS, ये सारी चीजें आपको बाद में देखने के लिए मिलेगी, ओके। तो यहाँ पे अगर आप अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर जाते हो तो ये आपका छोटा है, ओके, ये भी आपका क्लोरीन भी छोटा है, N3 भी आपका छोटा है। तो एक तरह से जो NH3 होगा वो एसिडिक मीडियम में x की वैल्यू क्या होगी आपकी NH3 आपको देखने के लिए मिलेगी, ओके, जिसमें आपको कोई भी प्रोटोनेटेड आपको हाइड्रोजन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अनअफेक्टेड इन जो आपका एसिडिक मीडियम है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यानी जिस तरीके से आपका न्यूट्रल में आपको मिल रहा था, सेम आपका एसिडिक मीडियम में भी आपको कहाँ मिलेगा, NH3 पे आपको मिलेगा, ओके। हाइड्रोलिसिस अगर आप करोगे तो उसका जो रेट है आपका न्यूट्रल और एसिडिक में आपको दोनों में सेम कहाँ मिलेगा, जब आप x की जगह क्या रखोगे, आप NH3 रखोगे तो, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ ऐसे बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। अगर आप अच्छे से ध्यान देके करोगे तो आप बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो ये आपका जो सेकंड टाइप था एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का, ये यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद जो हमारा एक लास्ट और एक टॉपिक बचा है वो है आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस का यहाँ पे टॉपिक डालते हैं, ओके, और इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक हाइड्रोलिसिस, ओके। अब ये बेसिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी, ओके। अभी बेसिक हाइड्रोलिसिस में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। वो कुछ चीजें क्या है कि इसके अंदर जो आपको एडिशन देखने के लिए मिलता है, ओके, वो एडिशन क्या होता है, एडिशन ऑफ आपका OH माइनस और यहाँ पे आपका H2O, ओके। तो इसके अंदर जो एडिशन आपको देखने के लिए मिल रहा है वो एडिशन क्या है, आपका OH माइनस पहले ऐड होगा, देन उसके बाद आपका H2O यहाँ पे आपको एडिशन में देखने के लिए मिलेगा, ओके। अगर आप इसके pH की बात करो तो इसका जो pH होगा वो क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 7 होगा, एसिडिक मीडियम में आपने देखा होगा, ओके। और इसके अंदर जो आपको मैकेनिज्म यूज करना है वो आपका SN1 होगा, लेकिन ये कॉन्जुगेट आपको बेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ओके। यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसके अंदर आपको सेकंड ऑर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, करेक्ट। सेकंड ऑर्डर के हिसाब से आपका ये पूरा सॉल्व होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट होगा वो इंटरमीडिएट क्या है आपका, यहाँ पे TBP है, ओके, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एज अ इंटरमीडिएट, ओके। तो यहाँ तक आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिक हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एडिशन क्या क्या हो रहा है, pH इसका क्या रहेगा,
इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा, कौन सा ऑर्डर होगा, और इसके अंदर जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, वो सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, आप बेसिक हाइड्रोलिसिस को आप समझ सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे बेसिक हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले तो एक एग्जांपल आप सॉल्व करो, बेसिक सा एग्जांपल है जिसको अगर आप सॉल्व करोगे, जैसे क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है ना। ओके, फिर उसके बाद हम लोग वहां पे एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। ओके, सेम उसी तरीके से आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस है, उसके अंदर भी आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे कि ये आपका CO है, यहाँ पे आपके पास NH3 आता है, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास 5 है और X है। अभी यहाँ पे आपके पास क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो जो ऐड है वो किसका करना है, आपको OH माइनस का ऐड करना है। ओके, और देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप H2O का क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, आप एक साथ भी कर सकते हो, इसको हम क्या करते हैं, एक साथ करके देखते हैं, सिंपल सा इसको हम रिएक्शन करते हैं, बाद में इसका जो मैकेनिज्म होगा वो हम लिखेंगे। ओके, तो किस तरीके से आता है, ये आपका OH माइनस हो गया, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे जो एडिशन होगा वो क्या होगा, आपका H2O का होगा। अभी इसके बाद जो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपके पास CO, यहाँ पे आपके पास NH3 मिलेगा, यहाँ पे आपके पास OH, करेक्ट, और यहाँ पे आपके पास +2। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे जो एक फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा, और इन दोनों के बीच में जो आपको इंटरमीडिएट मिलने वाला है, अगर आप इसका मैकेनिज्म लिखोगे तो आपको एक इंटरमीडिएट देखने के लिए मिलेगा। तो वो इंटरमीडिएट कैसे आता है वो थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो ये मैकेनिज्म के थ्रू आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक मैकेनिज्म लिखते हैं। ठीक है, अभी मैकेनिज्म कैसे आएगा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट है, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास क्या है, NH2 है, जिसके साथ क्या है, आपके पास एक हाइड्रोजन है, NH3 आप कह सकते हो। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे NH3 के साथ हम यहाँ पे X अटैच कर देते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, NH3 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, NH3 है, यहाँ पे आपके पास क्या है, NH3 है। ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या है, NH3। ओके, जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जब आप OH माइनस जब आप ऐड कर रहे हो ना, तो OH माइनस में जो O माइनस है ना, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे H को इंपैक्ट कर रहा है। यहाँ पे H क्या है आपके पास, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। ओके, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में होता है तो यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से ये बिहेव करता है। यहाँ पे आपका जो ये है, ओके, ये आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, H बाहर निकल जाता है आपका, और यहाँ पे जो आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलता है वो कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पे आपका NH2 आपका फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलता है, माइनस, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास मिलता है आपके पास X, यहाँ पे आपके पास है NH3 है, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास है NH3 है, यहाँ पे आपके पास NH3 है। ओके, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, NH3 है। अभी यहाँ पे कैसा होगा कि जब आप इसके अंदर H2O का एडिशन करवाओगे ना, तो H2O के एडिशन में क्या होगा कि X यहाँ से बाहर चले जाएगा। ओके, जब X यहाँ से बाहर चले जाएगा तो यहाँ पे आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर जो आपका Cl माइनस है, ओके, वो क्या होगा, यहाँ पे आपको एक तरह से रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है आपका क्लोरीन का, वो आपको यहाँ पे ये करते हुए, रिएक्शन करते हुए दिखेगा। और जब ये रिएक्शन होगा तब यहाँ पे आपको एक ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और वो इंटरमीडिएट कैसा होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास NH3 मिलेगा, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, NH3 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, NH3 है, यहाँ पे आपके पास क्या है, NH3 है। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक जो X है वो बाहर चले गया है। ओके, यहाँ पे आपके पास NH2 इस तरीके से मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड ही बाहर चले गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपको TBP आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट यहाँ पे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये इंटरमीडिएट क्या होगा आपका, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी इंटरमीडिएट में आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे आप क्या करो, इसको आप ये कर दो, मिटा दो, यहाँ पे जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो सिर्फ एक ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एडिशन कर रहे हो किसका, H2O मॉलिक्यूल का। ओके, जब आप H2O मॉलिक्यूल का एडिशन करते हो तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड मिलता है वो क्या मिलता है, आपके पास कोबाल्ट NH3 5। ओके, यहाँ पे आपका NH3 4 आएगा, उसके बाद आपके पास NH2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास H2O आ जाएगा प्लस। ओके, इस तरीके से मिलेगा। उसके बाद आप क्या करो, इसको यहाँ पे आपके पास एक प्रोटोनेटेड आप कर रहे हो। ओके, प्रोटॉन ट्रांसफर आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, H प्लस है,
अगर आप प्रोटॉन ट्रांसफर करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये होता है आपके पास कोबाल्ट, ओके, यहाँ पे होता है आपके पास NH3 होता है, करेक्ट, यहाँ पे होता है आपके पास NH2 होता है, करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एक आफ्टर प्रोटॉन ट्रांसफर आपके पास ये एक फाइनल कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये एक्चुअली प्लस के ऊपर है, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ओके। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, आपका प्लस के ऊपर है, ओके। तो आप, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये मिटा देता हूँ, और आप क्या करोगे, प्लस के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डालोगे, जो इसका क्या है, फाइनल आपका प्रोडक्ट है, ओके। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक मैकेनिज्म है, ये पूरा मैकेनिज्म आप यहाँ पे देख लो कि किस तरीके से सबसे पहले आपका OH का एडिशन हुआ, जिसके कारण आपका H माइनस बाहर गया, ओके, H बाहर गया। उसके बाद आपने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किया, जिसके अंदर से आपका X बाहर गया, ओके। उसके बाद आपने H2O का एडिशन किया, उसके बाद वहां से जो आपके पास एक प्रोटॉन आया, ओके, एक्स्ट्रा प्रोटॉन था, उसको आपने बाहर किया प्रोटॉन ट्रांसफर के जरिए, ओके। और उसके बाद आपका एक फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है, ओके। अभी यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ बातें हैं जिसको आप क्या करो, नोट करके रखो। इसके अंदर जो एसिडिक है, एसिडिक प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट, ओके, प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट, ओके। इसके अंदर आपका एसिडिक प्रोटॉन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ये आपको क्या दिखाता है, SN1 दिखाता है, कॉन्जुगेट बेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जिसके अंदर जो आपका इंटरमीडिएट है वो क्या है, आपका TBP आपको इंटरमीडिएट देखने के लिए मिलता है। और साथ में इसको जो आइसोमराइजेशन है, यानी एक का आप अनेक यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग स्ट्रक्चर आप यहाँ पे प्रिपेयर करके देख सकते हो, ओके। यहाँ पे अगर आप रेट की बात करो तो इसका जो रेट होता है वो क्या होता है आपके पास K, यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑफ, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे O माइनस H आ जाएगा, ओके। यहाँ ये क्या शो करता है, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये शो करता है, ओके, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जिसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ओके। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, यहाँ पे जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे शो करते हुए दिखाई देता है, ओके। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप क्या डालो, क्वेश्चन डालो। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, कोबाल्ट है, ओके। यहाँ पे है आपके पास NH3 है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास 5Cl है, ठीक है। और यहाँ पे है आपके पास कोबाल्ट है, यहाँ पे आपके पास है NR3 है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास 5Cl, ठीक है। यहाँ पे आपके पास +2 है। अभी मुझे आप बताओ कि इसके अंदर अगर आप रिएक्शन करवाते हो, ये रिएक्शन कैसे होगा, K1 और K2। सबसे पहला अगर K1 में सिर्फ आप H2O का एडिशन करवाते हो, ओके। और K2 में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप OH का और साथ में आप H2O का एडिशन करवाते हो। तो दोनों में आप मुझे ये बताओगे कि रेट क्या होगा, ओके, ये आप दोनों में बताओगे। सेम आप क्या करोगे, यहाँ पे NR3 में भी आपको क्या करना है, सेम आपको एक्सप्लेन करना है इसी तरीके से। यहाँ पे आपके पास OH माइनस H2O आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास K1 और यहाँ पे आपके पास H2O आ जाएगा, ये आपके पास K2, ओके। अभी दोनों कंडीशन पे आप ये बताओ कि किसके अंदर आपका रेट ज्यादा होगा और किसके अंदर रेट कम होगा, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्लोरीन है, ओके, सिंपल सा आपके पास क्लोरीन दिया है। अगर आप यहाँ पे H2O का एडिशन करवाते हो यहाँ पे, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ ये रिप्लेस करेगा Cl को, ओके। लेकिन अगर आप OH को देखोगे तो OH में अगर आप OH का सबसे पहले एडिशन करवाते हो, तो OH में क्या होता है कि वो एक आपका जो हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होगा, वो उसके साथ उसको बाहर निकालेगा, यानी NH3 में से एक हाइड्रोजन आपका बाहर निकलेगा, करेक्ट। जहां पे आपका NH4 बनेगा, ओके, NH3 बनेगा, लेकिन वो कितना होगा, क्वांटिटी में आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका Cl के साथ वापस जब आप H2O का एडिशन करवाओगे, तब वहां पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे OH आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से जो आपका K2 होता है इसके अंदर, वो क्या होता है, आपका रेट उसका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका K1। अगर आप NR3 की बात करोगे तो NR3 में आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास Cl है, यहाँ पे भी आपके पास NR3 है, यानी अल्काइल ग्रुप है। तो इसके अंदर आपका OH किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पे रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा NR3 के साथ। तो यहाँ पे जो आपका K1 है और K2 है वो दोनों आपका सेम आपको रेट यहाँ पे शो करते हुए दिखेंगे, ओके। तो ये कुछ चीजें जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम देते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरह से। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लो।
अभी यहाँ पे आपके पास एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या बताना है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा जो कॉम्प्लेक्स है जो कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे आपको फॉर्म करेगा। ओके, अगर आप यहाँ पे सबसे पहले अगर आप पिरिडिन देखो तो पिरिडिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। ओके, ये इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है पिरिडिन का, जहां पे आपको किसी भी तरीके का OH आपको यहाँ पे अटैक करता हुआ नहीं दिखेगा। ओके, तो एक तरह से आप कह सकते हो इसके अंदर भी आपका फॉर्म नहीं होगा, ये वाले पिरिडिन के अंदर भी आपका फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे आपका साइनाइड है, साइनाइड के अंदर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है कॉन्जुगेट बेस। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे EN देखोगे, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे जो ट्रेन है उसके अंदर भी आपको कॉन्जुगेट बेस देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी अगर आप देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है EN का, ये होता है आपके पास कोबाल्ट, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड, यहाँ पे आपके पास ए लिगेंड, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास एक्स हो गया, ये आपके पास सिस यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आपके पास हो गया एक लिगेंड। ओके, अगर आप यहाँ पे इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, यहाँ पे आपके पास CH2 हो गया, ये आपके पास CH2 हो गया, और ये आपके पास NH2 हो गया, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास हो गया, ये हो गया आपके पास CH2 हो गया, ये आपके पास CH2 हो गया, और ये आपके पास NH2 हो गया, करेक्ट। यहाँ पे ये आपके पास CH2 हो गया, ये आपके पास CH2 हो गया, और ये आपके पास NH2 हो गया, करेक्ट। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको कॉन्जुगेट बेस आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी यहाँ पे एक तरह से अगर आप कहोगे तो ये वाला जो एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे ई वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, और अगर आप इसको समझोगे तो आपको ही समझेगा कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हम लिखते हैं CO, यहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एक एग्जाम्पल लिया है, और इस एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, अभी ये एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। ओके, यहाँ पे ये दो कैटेगरी में क्या करता है, डिवाइड करता है। सबसे पहला ये जो डिवाइड होता है वो होता है आपका ट्रांस आइसोमर में। ओके, और ये दूसरा जो डिवाइड होता है वो होता है आपका सिस आइसोमर में। ओके, ये दो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर इसके देखने के लिए मिलते हैं, सिस भी फॉर्म होता है और ट्रांस भी फॉर्म होता है। ओके, लेकिन फर्क क्या होता है कि जब ये ट्रांस फॉर्म होता है तो आपको रेड कलर देखने के लिए मिलता है। ओके, और जब ये सिस फॉर्म होता है तो आपको पर्पल कलर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये एक फर्क होता है। अगर आप जब भी यहाँ पे ये कंपाउंड देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कलर देख के कि वो ट्रांस है या सिस है। ओके, अभी अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, सेंटर में आपके पास कोबाल्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है एक नाइट्रोजन, करेक्ट, यहाँ पे है आपके पास NH3 ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे है आपके पास NH2 ग्रुप है, यहाँ पे है आपके पास क्लोरीन है। ओके, यहाँ पे है आपके पास NH2 ग्रुप है। ओके, यहाँ पे है आपके पास NH2 ग्रुप है। ओके, अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे कि इसमें किस तरीके से बॉन्ड का अटैचमेंट होता है, ये इस तरीके से अटैच होता है। ओके, करेक्ट, और ये वाला इस तरीके से अटैच होता है, ठीक है, ये वाला इस तरीके से अटैच होता है। ओके, अगर आप सेम विथ यहाँ पे अगर आप सिस में जाओगे तो सिस में कैसा होता है, यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन हो गया। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास NH2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। ओके, अभी इसमें भी कैसे इस तरीके से ही आपको एडिशन देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आपको जो एडिशन है वो आपको ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो दोनों स्ट्रक्चर आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जो फर्क है वो फर्क क्या है कि जब आप इसके अंदर आप क्या करते हो, OH माइनस का और H2O का जब एडिशन करवाते हो ना, तब यहाँ पे आपको क्या करता है, ये 10 टाइम फास्ट आपको रिएक्शन देता है। ओके, अगर आप सेम अगर आप इसके अंदर रिएक्शन करवाते हो, आपके पास ये अगर आप OH माइनस और H2O का रिएक्शन यहाँ पे करवाते हो तो ये क्या करता है, आपको स्लो रिएक्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये बस एक फर्क होता है ट्रांस में और आपका सिस में, कि ट्रांस वाला आपको पूरा एक बहुत फास्ट रिएक्शन करवाता है। अगर किसी में अगर बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे आपको पूरा 100% जो रिटेंशन होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यानी जो आपने रिएक्टेंट लिया है वही सेम आपको प्रोडक्ट में देखने के लिए मिलता है। ओके, लेकिन अगर आप सिस में जाओगे तो सिस में ऐसा नहीं होता। ओके, सिस में कैसा होता है, सपोज अगर आपको 85% यहाँ पे अगर आपको आइसोमर मिल रहा है, ओके,
तो आपको जो 15% है वो क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे रिटेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, यानी आपने अगर ए प्रोडक्ट यहाँ पे अगर आपने 100% लिया है सिस के अंदर, तो अगर आपको वो प्रोडक्ट में आप देखोगे तो सिर्फ 15% ही आपको वो प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में भी, और इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आए हैं। ओके, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपको अगर इस आइसोमर में दिया है तो आपको ये आइसोमर के ऊपर आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ सकता है कि किस में आपका रिएक्शन फास्ट होगा और किस में स्लो होगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, तो आप क्या करोगे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी आप पैनिक नहीं होना है, आप बहुत आसानी से ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पे जो पूरा एक हाइड्रोलिसिस का जो टॉपिक था वो बहुत अच्छे से यहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज आप लोग क्या हमें कमेंट करके ये सारी चीजों को आप पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां पे भी आपके जो भी डाउट है आप हमसे क्लियर करवा सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। ओके, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच आप सभी का। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो सेम आपका टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म का ही। ओके, तो अभी आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक तरह से कहें तो सिर्फ 2-3 लेक्चर ही बाकी है, उसके बाद पूरा आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक तरह फिजिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे, और उसको हम ट्राई करेंगे कि कम से कम एक हफ्ते के अंदर पूरा एक जो एक टॉपिक होता है, एक चैप्टर होता है, पूरा हम कंप्लीट कर लें। ओके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट